हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। 2025 आ चुकी है, न जाने कितने लोगों का कमबैक हो चुका है। हनी सिंह जैसों का कमबैक हो चुका है, बट हमारी कुछ कार्स ऐसी हैं जो कार लवर्स के लिए, वो कार अगर चुनिंदा कार अगर वापस आ जाती है तो इंडियन रोडों पे तो कितना अच्छा लगेगा। आपको मैं सिर्फ उन कारों के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअल में आने का उम्मीद है, जिनका कोई सोर्स लग रहा है कि ये आ सकती हैं, वरना फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा मैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको एमिशन नॉर्म्स और कुछ ओल्ड लुक या ओल्ड फीचर्स के चक्कर में डिसकंटिन्यू करनी पड़ी है इंडियन मैन्युफैक्चरर को या अदर बाहर के मैन्युफैक्चरर को। उन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करता हूँ मैं आपको आज। सबसे पहले माई फेवरेट वंस, द पोलो। पोलो इंडिया की ऐसी यूथ में अपना अच्छा खासा नाम बनाई हुई थी। परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी बीट नहीं कर सकता था अपने सेगमेंट में। जो इसका टर्बो चार्जर आता था 1.0 TSI इंजन, वो 160 परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको पावर देता फेंकता था, जो कि अपने सेगमेंट में कोई भी बीट नहीं कर पाता पोलो। अगर और ये डीजल में भी अवेलेबल थी। उसके बाद इसके ऊपर मॉडिफिकेशन आपने साउथ इंडिया में देखा होगा, पोलो पे इतने अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन होते हैं, खासकर केरला में। वो आज भी कहीं ना कहीं पोलो की याद दिलाते हैं और पोलो को वॉक्सवैगन ग्रुप को दोबारा ही इंडिया में लाना चाहिए, उसी में फ़ायदा है हम लोगों का। पोलो जैसी कार मैं चाहता हूँ पोलो बाहर इंडिया में आती है, गोल्फ करके TSI, अगर वो भी लॉन्च कर देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा इंडिया में। जैसे ये वाली पोलो तो आउटडेटेड हो गई, अगर वो वाली पोलो अगर वो लोग इंडिया में कर दें लॉन्च, तो उसके बाद तो कहना ही क्या। तो वी वांट पोलो। अब बात करते हैं होंडा की। होंडा इंडियन मार्केट में होंडा जैज, सिविक, ब्रियो और अविक जैसी गाड़ियां प्रोवाइड करता था, बट आज 2025 के मामले में होंडा के पास सिर्फ अमेज, सिटी और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियां बची हुई हैं। तो कहीं ना कहीं होंडा को सिविक लानी ही चाहिए इंडिया में, जो कि होंडा सिविक टाइप R लानी चाहिए, जो कि उसमें 2.0 लीटर का VTEC इंजन मिलता है, जो कि 0 to 100 आपको अंडर 6 सेकंड में पहुंचाता है। एरोडायनेमिक लुक, पीछे का आपको रियल टेल लाइट वगैरह इतनी एरोडायनेमिक लगती हैं कि अगर वो इंडियन मार्केट में आ जाएगी, जो आज भी जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं सिविक के लिए तड़पती है। तो सिविक अगर वापस ये होंडा कर देगी तो फिर इंडियन मार्केट में उसके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो स्लाविया है या आपकी ऑक्टाविया है और वॉक्सवैगन ग्रुप में आपके वाइटस वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी सेल्स को काफ़ी असर डालेगी। तो कहीं ना कहीं होंडा को सिविक वापस लानी ही चाहिए इंडिया में, क्योंकि इतना ज़्यादा इस सेगमेंट में कोई भी पावर डिलीवरी नहीं करता, चाहे वो वर्टस हो, चाहे ऑक्टाविया हो, चाहे वो स्लाविया हो, कोई भी हो, जो इसमें सेडान सेगमेंट में इतनी ज़्यादा पावर डिलीवर कोई नहीं करता सिविक के अलावा। अगर सिविक इंडियन मार्केट में आ जाती है तो मच जाएगी, क्यों ना सिविक को वापस लाया जाए। होंडा से यही गुजारिश है कि वो सिविक जल्दी से जल्दी इंडिया में वापस कर दें, तो कहीं ना कहीं नया जो यूथ जनरेशन है वो इस सिविक की तरफ भागती है। अब आती है इंडियन लेजेंडरी SUV द टाटा सूमो, जो कि इंडियंस रोड पे 25 साल राज किया है। चाहे वो आपका हाईवे हो, पहाड़ हो, चाहे इंडियंस आर्मी हो, हर जगह उसने अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इंडियन टैक्सी ड्राइवर्स की वो पहली पहचान थी, मतलब पहली पसंद थी। हर कोई उसको सूमो की तरफ ही भागता था उस टाइम पे, इंडियंस टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि उसका जो टर्बो चार्जर था वो कई 1,500 RPM से पहले ही एक्टिवेट हो जाता कई बार। तो आपने पहाड़ों पे अगर कहीं भी गए होंगे, आज भी अगर उत्तराखंड में या हिमाचल की तरफ या कहीं भी, आपको ज़्यादातर सूमो जो पतले टायर्स वाली होती है, फर्स्ट जनरेशन जो 1994 में आई थी, वो वाली आपको देखने को पड़ती है। सूमो में आपको में देखा जाए तो 2.0 लीटर का इसमें आया, उसके बाद उसमें 63 HP का हॉर्स पावर दिया गया था। उसके बाद उसमें टाटा 407 का इंजन डाला गया, फिर 2.2 सफारी डाइकोर का इंजन डाला गया। इसके बाद इतने चेंज करने के बाद, लेकिन वो 4x4 सिर्फ आर्मी वालों को ही दी जाती थी। सूमो अपने सेगमेंट की ऐसी गाड़ी थी जो रफ एंड टफ। उसके बाद उसमें कई ऐसे मोड्स चेंज हुए, सूमो आई, सूमो स्पेसियो आई, सूमो गोल्ड आई, बीच में 2008 में सूमो ग्रांड आई थी, जो कि ज़्यादा दिन टिकी नहीं। इसके चक्कर में उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, इंडियंस को इतनी पसंद नहीं आई। बट हम लोग सूमो की आज भी याद करते हैं। अगर सूमो वापस आ जाती है इंडियंस रोड पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बोलेरो और बोलेरो नियो वाला मार्केट है, जो उसके बीच में सेगमेंट आता है, वो कहीं ना कहीं सूमो खाने का दम रखती है। क्योंकि टाटा के पास कोई अच्छे प्रोडक्ट अभी आज की तारीख में इतने अच्छे कोई प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि जो सूमो लाएंगे तो काफ़ी मार्केट चेंज कर सकती है सूमो। और बोलेरो और ये आपकी बोलेरो नियो, इनको कोई नहीं लेगा, फिर सूमो ही लेगा हर कोई। टाटा सूमो का नाम उनके मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा मोटर्स के सुमन मूल गावकर को ट्रिब्यूट करने के लिए यूज़ किया गया था उस टाइम। ऐसा नहीं है कि सूमो का नाम जापान वाले सोमो से आप जोड़ दो, ऐसा नहीं है। उनका नाम इंडियंस नाम से ही जोड़ा जाता है। उस टाइम वो ट्रिब्यूट करने के लिए उनकी डेथ हो गई थी, तो इस चक्कर में रतन टाटा जी ने उनके नाम से सूमो को उठाया हुआ था। अब आती है अपनी टाटा सफारी। 19 में अगर कोई पॉलिटिशियन होता था, इंडियन मूवी की बात करें या कोई फिल्म मेकर की बात करें, तो हर कोई की पहली पसंद टाटा सफारी थी, क्योंकि टाटा सफारी इतनी कैपेबल थी। 4x4 से लेके उसमें सारे ही ऑप्शन आपको मिलते थे। डाइकोर इंजन आता था 3.0 लीटर का, इतने सारे ऑप्शन थे उसके पास, इतना कंफर्ट था, इतनी लग्जरी थी, जो कि उस टाइम कोई भी सेगमेंट को बीट नहीं कर पा रहा था। और इतनी ज़्यादा लोग उस टाइम की जीप चलती थी और ये मारुति अपना राज करे हुई थी। उस टाइम कोई ऐसी SUV नहीं थी मार्केट में। उस टाइम सफारी ने अपना अच्छा खासा रोल प्ले किया था। सफारी में इतने सारे फीचर्स उस टाइम थे। हाइड्रोलिक आपको हुड मिलता था,
एसी मिलता था। उस टाइम एसी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, हर किसी कार में आपको एसी ऑप्शन नहीं दिया जाता था, बट सफारी में उस टाइम आपको एसी ऑप्शन दिया जाता था। इतनी कंफर्टेबल सीट, हैंड रेस्ट, आपको सारा कुछ जो कि और कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती थी। इतने सारे कम रुपए में इतने अच्छे फीचर्स कोई आपको ऑफर नहीं करता था मैन्युफैक्चर। तो रतन टाटा जी ने इंडिका के बाद, इंडिका इतनी सक्सेस नहीं हो पाई थी, बट इंडिका के बाद उन्होंने कहा था कि ऐसी एसयूवी तैयार करो इंजीनियर से जो कि इंडियन मार्केट को पकड़े जड़ से लेके। तो ऐसा ही रियलिटी में हुआ था। इंडियन मार्केट में सफारी ने अच्छी खासी जगह बनाई थी अपनी। जो आजकल की सफारी है वो एक्चुअल में सफारी है ही नहीं, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है और वो रियल व्हील ड्राइव थी। नक्ति उसमें 4x4 कैपेबिलिटी है। ये इन्होंने टाटा हैरियर को सफारी का नाम दे दिया है 7 सीटर बना के। ऐसा रियलिटी में नहीं है। जो सफारी कैपेबिलिटी देती है वो ये टाटा आजकल की सफारी नहीं दे सकती है। सफारी की लास्ट जनरेशन द सफारी स्टॉर्म जो कि 2019 में एमिशन नॉर्म्स के चक्कर में डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, बट वो कहीं ना कहीं हम लोग ये सोच में लगाए थे कि ये हमारी दो सफारी वापस करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने टाटा हैरियर को ही सफारी के नाम से बेचने लगे। ये तो उन्होंने अपने लिए ही घाटा कर लिया, इसकी वजह से उसकी सेल्स ऑफ फिगर इतनी घटिया है, कोई सफारी को पसंद नहीं करता। लोग लेते हैं तो हैरियर ले लेंगे, बट सफारी आज भी नहीं बिकती उतनी ज़्यादा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सफारी स्टॉर्म कहीं ना कहीं वापस आए। वो कैपेबिलिटी, अगर आपने देखा होगा इंडियन आर्मी को सफारी स्टॉर्म दी गई थी, उसमें वो जो एक्चुअल सफारी थी वो नहीं थी हमारी सफारी से, उसमें डबल PS पावर थी और टॉर्क भी डबल था, बल्कि मेरे हिसाब से 1000 Nm का या 800 Nm का टॉर्क था, जो कि बहुत ज़्यादा था। इतनी कैपेबल होने के बाद इंडियन आर्मी ने ली होगी, आप सोच के देखो। तो हम अगर वो टाटा मोटर्स वाले वापस कर देते हैं प्रॉपर SUV 4x4 कैपेबिलिटी के साथ अगर लॉन्च करते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक के साथ नहीं करते हैं लॉन्च, तो कहीं ना कहीं वो स्कॉर्पियो एन और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर में आज के डेट में इंडियंस मार्केट में कोई इतने अच्छे खासे कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इस चक्कर में अगर अपनी सफारी वापस आती है 4x4 कैपेबिलिटी के साथ, तो कहीं ना कहीं इन गाड़ियों की सेल्स और फिगर में बहुत सारा अंतर देखने को हमको मिल सकता है। तो मेरी टाटा से यही गुजारिश है, अगर सफारी आपको प्रॉपर बेचनी ही है तो क्यों ना सफारी की जो लेगेसी है वो बरकरार रखिए और रियल जो ऑफ रोड सफारी थी वो हमें वापस कर दीजिए। अब बात करते हैं मित्सुबिशी ब्रांच के पजेरो। आपने सुना होगा पजेरो स्पोर्ट्स। उस टाइम पे अगर कोई नेता होता था या बड़ा पॉलिटिशियन होता था या कोई बिजनेसमैन होता था, वो पजेरो उसकी पहली पहचान थी। पजेरो आती थी, पजेरो स्पोर्ट आती थी, मॉन्टेरो भी आई थी उसी ज़माने में। बट इंडियंस ने क्या किया, एंडीवर की तरह उसको इतना ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया। एंडीवर को तो भी उन्होंने लास्ट टाइम तक 2019 या 20 तक रखा, बट मॉन्टेरो और पजेरो स्पोर्ट को इतना उन्होंने लेगेसी उनकी अगर बरकरार रहती मॉन्टेरो वालों की या मित्सुबिशी वालों की, तो कहीं ना कहीं आपको मित्सुबिशी आज की डेट में इंडियंस रोड पे दिखाई पड़ती। इंडियंस को क्या है कि फीचर्स कम चाहिए और रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए, जो कहीं ना कहीं उन लोगों ने नहीं दे पाई। इस चक्कर में हर कोई आजकल फॉर्च्यूनर करता रहता है, बट अगर उस टाइम की अगर आपने मॉन्टेरो देख ली है, क्या पावर फेंकती थी, क्या उसकी कैपेबिलिटी थी 4x4 में, वो आजकल की कोई भी कार नहीं दे सकती। अगर इस टाइम पे होती तो कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर की सेल्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता। अगर एंडीवर भी होती तो क्या देखने को मिलता, आप नहीं लगा सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मित्सुबिशी ब्रांड को इंडिया में कमबैक अपना करना चाहिए। उसकी काफ़ी सारी ऐसी कारें आती हैं ग्लोबली वाइज जो कि इंडियंस रोड पे तहलका मचा सकती हैं। अगर वो आ जाएँ तो क्या ही कहना, फिर फॉर्च्यूनर का क्या ही होगा, फिर आप बताना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।